कहते हैं मूर्ख को दो रोटी दे दो पर अक्ल देने की कोशिश न करो, क्योंकि उस अक्ल का इस्तेमाल वो कभी कर ही नहीं सकता है। और वो अगर पाकिस्तानी मंत्री में से कोई हो तब तो फिर क्या कहने, क्योंकि अपनी मूर्खता के कई झंडे कई पाकिस्तानी मंत्री दुनिया में गाड़ चुके हैं। और अब एक पाकिस्तानी मंत्री ने ऐसा करा कि फ्रांस ने सीधे सीधे आकर कह दिया कि ये झूठा है। पाकिस्तानी मंत्री की मूर्खता पूरे पाकिस्तान पर भारी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में अब चीन को हराना भारत के लिए हो गया है आसान। और बड़ी खबर, क्या एलओसी पर पाकिस्तान के बड़े मंसूबे को भारत ने कर दिया है फेल, और तुर्की की मदद से पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आजकल काफी वक्त से मुस्लिम देशों के निशाने पर हैं, क्योंकि वो नए नए नियम और नए नए अधिनियम लेकर आ रहे हैं अपने देश में, नियमों को कड़ा कर रहे हैं। जब से उनके देश में वारदातें हुई है उसके बाद से एक्शन लेना शुरू कर दिया है फ्रांस ने। मैक्रोन फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद को एक संकट बताते आए हैं और इसके लिए कानून लाने की तैयारी में भी है। हालांकि मैक्रोन ने फ्रेंच काउंसिल ऑफ द मुस्लिम फेथ को जो चार्टर ऑफ रिपब्लिक वैल्यूज 15 दिन के अंदर स्वीकार करने को कहा है, उसको लेकर पाकिस्तान के इमरान खान सरकार की मंत्री ने फर्जी खबर को आगे बढ़ा दिया है और आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल जो नया कानून बना रहा है फ्रांस, उसके अनुसार अब होम स्कूलिंग नहीं होगी। हर बच्चे को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और जिससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले पेरेंट्स को 6 महीने तक की जेल या जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी क्रम में पाकिस्तान की सरकार में मंत्री शिरीन मजारी ने जो खबर शेयर की, उसके मुताबिक सिर्फ मुस्लिम परिवारों के लिए ही ये नियम लागू हैं। शिरीन मजारी ने यह स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि मैक्रोन मुस्लिमों के साथ वही कर रहे हैं जो नाजियों ने यहूदियों के साथ किया था। मुस्लिम बच्चों को आईडी नंबर दिए जाएंगे, दूसरे बच्चों को नहीं। जैसे कि यहूदियों को पहचानने के लिए पीला सितारा पहनने के लिए मजबूर किया जाता था। इसे ट्वीट करते हुए पाकिस्तान में फ्रांस के दूतावास ने लिखा है कि फर्जी न्यूज है और यह झूठा आरोप है, क्योंकि यह कानून एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी मंत्रियों की समझ ही उतने दूर तक है। ऐसे में अब एक नया नाम शिरीन मजारी का जुड़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ अब समंदर में चीन से हिसाब लेगा भारत। वैसे भारत को अभी तक काफी आगे बढ़ जाना था। इजराइल और भारत का उदय लगभग एक ही समय में हुआ, लेकिन इजराइल आज हथियारों का निर्यातक ही नहीं बल्कि चारों तरफ से दुश्मन से घिरा होने के बावजूद सबसे मजबूत देश है, जिससे उसके दुश्मन भी डरते हैं, वो भी बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक के। सबके बीच इजराइल ने एक खौफ बना के रखा हुआ है। लेकिन भारत के साथ समस्या यह रही कि भारत में ऐसी सरकारें रही जिन्होंने शायद सिर्फ लूट खसोट पर ही ध्यान रखा। कई बार सिर्फ अखबार घोटालों से ही भरे रहते थे और हर साल कोई न कोई घोटाला सुनने को ही मिलता था। लेकिन अब जब से नई सरकार आई, मोदी सरकार आने के बाद कई बदलाव देखने को मिले। पिछली सरकारें जो सेना की मांगों पर ध्यान नहीं देती थी, उसको अब तुरंत तवज्जो मिलने लगा। यहाँ तक कि सेना के लिए नए नए हथियार और सुरक्षा के हर उपकरणों का इंतजाम होने लगा। मिसाइलों के लिए खास तौर पर भारत ने ध्यान दिया और तैयारियां शुरू कर दी। बाद बाकी तैयारियां और भी तेज रफ्तार में चीन ने करवा दी। जब से सीमा विवाद शुरू हुआ, भारत ने अपनी तैयारियों को 10 गुना रफ्तार दे दिया। पिछले 2 महीनों में जिस रफ्तार में भारत ने मिसाइलों का परीक्षण करा, उसके बाद चीन ने कई मौकों पर अपनी आपत्ति जाहिर करी तो पाकिस्तान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चिल्लाना शुरू कर दिया है कि भारत हथियारों की होड़ कर रहा है। इसी क्रम में अब भारतीय नौसेना समंदर में भी अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है।
भारतीय नौसेना को अब मिल गया है अपने देश में बना हुआ वरुणास्त्र टॉर्पीडो। इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल पनडुब्बियों को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए भारतीय नौसेना करेगी। वरुणास्त्र एक भारी भरकम टॉर्पीडो है। आज तक भारत विदेशी टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया करता था, लेकिन अब पहली बार भारत अपने देश में बनी हुई टॉर्पीडो का इस्तेमाल करेगा, जो कि 40 किलोमीटर की रेंज तक में किसी भी पनडुब्बी को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ भारत का यह वरुणास्त्र 250 किलो का वारहेड ले जा सकता है, जो कि किसी भी पनडुब्बी में तबाही मचाने के लिए काफी है। लेकिन भारत का फैसला यहीं तक नहीं रुका है। भारत इसको अब अपने पड़ोसियों को बेचेगा भी, खासकर वैसे पड़ोसियों को जो चीन के दुश्मन हैं। ऐसे में चीन आपत्ति जरूर जाहिर करेगा, क्योंकि जहां एक तरफ ब्रह्मोस को बेचना शुरू कर दिया है भारत ने, तो वहीं अभी स्वदेशी वरुणास्त्र टॉर्पीडो को भी बेचने पर भारत आ गया है, जो कि चीन के लिए बड़े खतरे का निर्माण करेगा। वहीं दूसरी तरफ एलओसी पर आजकल बड़ा उछल कूद कर रहा है पाकिस्तान। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान की जीत के बाद पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही उत्साहित है। साथ ही साथ अमेरिका में भी प्रशासन बदल गया है, बाइडेन आ चुके हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान नई चालें चल रहा है। हाल ही में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में देखी गई एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोनों की गतिविधियां, जिसके बाद बड़े एक्शन ले लिए भारत ने। भारतीय सेना ने वैसे तो एलओसी पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है, वो भी बड़ी संख्या में। हाल ही में जो घटना हुई थी, उसके बाद पाकिस्तानी सेना जंगलों में भागने को मजबूर हुए थे। इस क्रम में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी बंकर बर्बाद हो गए और पाकिस्तान की सोच धरी की धरी रह गई। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे में बाइडेन का ध्यान बटाना चाहता है, बाइडेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया लेना चाहता है। यही वजह है कि एलओसी में इन दिनों बहुत ही ज़्यादा उछल कूद मचाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन भारत, जो पहले से ही दो पक्षों की लड़ाई के लिए तैयार है, पाकिस्तान के इस हरकत का माकूल जवाब भी दे रहा है और आगे भी जवाब देता रहेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाइडेन इस मामले में दखल देकर भारत के प्रति कोई बयानबाजी कर सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।